जय हिंद। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 के हर एक क्वेश्चन को बारीकी तरीके से हल करेंगे। तो आइए आज समझते हैं चैप्टर नंबर 1 में वास्तविक संख्या में जितने क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को टाइप बाय टाइप, ठीक है ना। टाइप नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 867 और 255 का HCF ज्ञात करें। तो चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो मान लेते हैं माना कि A बराबर 867 और B बराबर 255 है। देखिए यानी कि आपका जो क्वेश्चन में संख्या दिया हुआ है यानी कि उस संख्या में जो संख्या बड़ा हो उसे हम A मान लेते हैं और जो संख्या उससे छोटा है उसे हम B मान लेते हैं। तो इसे हम भाग विधि से बनाने की कोशिश करेंगे। तो 255 भागा 867, देखिए हम कितना बरापित लगाएंगे, इसमें 3 बरापित लगाएंगे। आप यानी कि इस संख्या में 3 से गुना करके चेक कर लीजिएगा। यानी कि 255 में 3 से पहले गुना करेंगे, 5 तिहाई 15 की 5 हासिल 1 बच गया, फिर 5 तिहाई 15 और 1 16 हासिल 1 बच गया, 3 दूना के 6 6 1 7, यानी कि 765 आएगा। अब इसको हम घटाएंगे तो 7 में से 5 घट गया तो कितना बचेगा 2, और 6 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा 0, और 8 में से 7 घटेगा तो क्या बचेगा 1। अब हम इस 102 संख्या जो है इससे हम भागा देंगे 255 में, तो 255। अब हम इसे कितना बरापित लगाएंगे, 2 बरापित लगाएंगे, 1 0 2, यानी कि 102 में हम गुना करेंगे कितना से 2 से, तो 2 दूना के 4, और 0 में हम 2 से गुना करेंगे तो 0, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। यानी कि आसानी तरीके से लग सकता है क्योंकि इसको गुना करने पर इससे ज़्यादा संख्या नहीं आना चाहिए। तो कितना होगा 204। अब इसे हम घटाएंगे, 5 में से 4 घट गया तो क्या बचेगा 1, और 5 में से 0 घट गया तो क्या बचेगा 5, और 2 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 0। अब हम इस 51 जो संख्या है हमारे पास इससे हम भागा देंगे किसमें 102 में। देखिए इसे हम मिटा देते हैं। चलिए तो 102, अब इसको यानी कि 51 में हम कितना से गुना करेंगे कि 102 आएगा या फिर उससे कम। तो 51 में हम 2 से गुना करके चेक करते हैं तो कितना होगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, और 5 दूना के 10, यानी कि अगर हम 2 से लगाते हैं तो पूरा भाग लग जाएगा और यहाँ शेष क्या बचेगा 0। अब इसके आगे हम देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से हमें हल करके दिखाइए। यानी कि इससे पहले जब हम यानी कि 9th क्लास और 8th क्लास में पढ़ते थे तो सिर्फ भाग विधि से हम लोग मसा ज्ञात करते थे, लेकिन हम जब क्लास 10th में आ गए हैं इसमें क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हल कीजिए। तो यहाँ देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग से, तो देखिए हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर भाग विधि से अगर आपको HCF बनाने आ जाता है तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर आप HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का जो प्रयोग का सूत्र होता है उसका सूत्र होता है A = BQ + R, जहाँ Q = not 0। देखिए ये सूत्र को हम प्रूफ करके इससे पहले वाले वीडियो भाग 2 में बता चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मेरा प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ आप वहां से भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आपको A बराबर कितना दिया हुआ है 867, यानी कि 867 = B बराबर क्या दिया हुआ है 255। इसमें देखिए यानी कि A बराबर 867 और B बराबर 255 और गुना में जो आता है यानी कि B यानी कि Q बराबर
वो हम गुना में लिखते हैं, तो गुना का कितना 3, और जो आपका शेष बचता है वो r बराबर होता है, तो 102 जो हम प्लस दे करके लिखते हैं, क्या होगा 102। उसके बाद देखिए अब आगे इसी प्रकार चलेंगे, 255 और 102, तो 255 इक्वल टू 102 गुना का कितना, यानी कि जब हम इससे 255 में लगाए थे भाग कितना बना पे 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे और प्लस का क्या बचा था, यानी कि शेष मेरा यानी कि 51। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, चलिए हम इधर लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पे आएगा 102 इक्वल टू 51 गुने का, यानी कि 51 से हम कितना मुराफिक में भाग दिए थे, तो 2 मुराफिक में, तो यहाँ 2 और शेष क्या बचा था 0, यहाँ क्या होगा 0, यानी कि जब किसी भाग द्वारा यानी किसी संख्या में भाग देने पर शेष अगर 0 आता है तो वहीं पे भाग रुक जाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, शेष क्या हो गया, शेष इक्वल टू 0, अतः 867 और 255 का HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा 51। लास्ट में कितना से भाग लगा था 51 से, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप उतार सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन दूसरा को हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा को हम हल करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 196 और 3822 का HCF यानी कि मसफ ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी हल करके देखते हैं। देखिए हल मान लेते हैं, माना कि a बराबर 3822 है और b बराबर 196 है, तो हम 196 से भाग देंगे किसमें 3822 में। अब देखिए यानी कि यहाँ पे ये संख्या इससे काफी ज्यादा है, इसलिए पहले हम 3 संख्याओं को देखते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास 3 डिजिट का नंबर है, तो 3 संख्याओं में भाग दे करके देखते हैं। तो एक मुराफिक हम लगाएंगे तो कितना होगा 1, 9 और 6 यानी कि 196, और इसे हम घटाएंगे, ये 2 का 2 हो जाएगा और ये कितना, ये 2 है तो एक दाहिनी पैंचा लिया जाएगा तो 12 हो जाएगा, और 12 में से 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे जो 8 था तो एक दाहिनी पैंचा इसको दिया तब ये हो जाएगा 7, और एक दाहिनी जब पैंचा लिया जाएगा इससे तो कितना हो जाएगा 17, और 17 में से 9 घटेगा तो क्या बचेगा 8, 9 8 17, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, और 2 में से 1 घट गया तो क्या बच जाएगा 1। अब देखिए अभी 196 से अभी इसमें फिर से भाग लग सकता है, आप भाग लगाने की कोशिश कीजिए और देखिए आगे हम क्या करते हैं। यानी कि 196 में हम गुना करके हर एक टर्म यानी कि हर एक नंबर से देखेंगे, 1 से गुना करेंगे, 196 में 2 से गुना करेंगे, इसी तरीके से हम सब में चेक करेंगे। यानी कि इस संख्या से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इसके नियर कम आना चाहिए, तब हम भाग लगा सकते हैं। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा गुना करके, ऐसे 196 में 9 से गुना करने पर भाग लग जाता है। यानी कि 9 छक्के 54 की 4, हासिल क्या बचा 5, 9 में 9 से गुना करेंगे, 9 9 81, 81 और 5 यानी कि 81 और 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 86, और 86 को हम लोग क्या लिखेंगे 6, हासिल क्या बचा 8, 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 होगा, और 9 आया क्या हो जाएगा 17, यानी कि 1764, यानी इसके नजदीक यानी कि नियर और इससे कम भी है, यानी क्या हो जाएगा 1764। अब इसे हम घटाएंगे, एक दाएं पैंचा ही लेगा तो 10 और 2 12, 12 में से 4 घट गया तो क्या बचेगा 8। अब ये क्या हो गया यानी कि 5 हो गया, तो फिर इससे भाग यानी कि एक दाएं पैंचा लेगा तो 15, और 15 में से 6 घट गया तो क्या बचेगा 9, और ये जो 18 था अब 17 हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इस 98 से ये जो 98 आपका संख्या है इससे अब हम भाग किस में लगाएंगे 196 में। क्यों? क्योंकि आपका जो ये शेष बचा इससे कम है, इसलिए अब हम इस संख्या में भाग देंगे। तो कितना मुराफिक लगाएंगे 2 मुराफिक, तो कितना होगा 9 8 गुना के 16 और 9 गुना के 18,
18 और 1 19, यानी कि ये पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ये तो हम लोग भाग विधि से HCF ज्ञात किए। अब हम इसी को क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, एल्गोरिथ्म के प्रयोग से देखिए, तो इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां Q इक्वल टू नॉट 0। तो देखिए A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3822 इक्वल टू 196। इसमें गुना का क्या लगाए थे हम लोग, यहाँ पे 9 गुणापित लगाए थे, देख लीजिएगा। सबसे पहले 1 गुणापित लगाए थे तो 196 आया था, उसके बाद हम 9 गुणापित लगाए थे, उसके बाद फिर 1764 आया था। तो 19 गुणापित लगाए थे, प्लस में क्या शेष बचा था, 98। अब उसके बाद हम 196 इक्वल टू 98 गुना कितना गुणापित लगाए थे, 2 गुणापित, और शेष मेरा क्या बचा था, 0। यहाँ पे शेष क्या हुआ, 0 हुआ, शेष इक्वल टू 0। तो जहाँ यानी कि भाग में जहाँ पे शेष अगर 0 आ जाता है तो भाग वहीं पे रुक जाता है। अतः हम यहाँ पे HCF क्या लिख सकते हैं, अतः 196 और 3822 का HCF बराबर कितना होगा, लास्ट में जो हम भाग लगाए थे 98 से, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, 98। यही आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं। बाकी इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं और उसको हम हल करते हैं। चलिए टाइप नंबर 1 में ही क्वेश्चन नंबर 3 को हम हल करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 156, 221 और 364 का HCF यानी कि मौसम ज्ञात करें। देखिए इससे पहले जो हम क्वेश्चन को हल किए उसमें यानी कि 2 संख्या दिया हुआ था, लेकिन इसमें जो संख्या है आपका 3 दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम हल करेंगे तो इस संख्या B और C के रूप में लिखेंगे। तो देखिए माना कि A बराबर 364, B बराबर 221 और C बराबर 156। देखिए इस प्रकार से A B C के रूप में हम लोग लिख लेंगे, लेकिन ध्यान देने वाला बात यहाँ पे यह है कि इसमें सबसे बड़ा यानी कि इस ग्रुप के सबसे बड़ा जो संख्या है उसे हम सबसे लास्ट में हल करेंगे। बाकी के जो 2 संख्या आपको है उसको हम अब A और B के रूप में मान लेंगे और उसे हम हल करेंगे। अब देखिए इसमें जो बड़ा संख्या है उसमें हम बड़े संख्या को A के रूप में लिखेंगे और जो इस ग्रुप में जो छोटा संख्या है उसे हम B के रूप में लिखेंगे। यानी अब हम कह सकते हैं कि A बराबर क्या हो गया 221 और B बराबर क्या हुआ 156। अब यहाँ से हम इसे भाग विधि से हल करते हैं। तो 156 से हमें भाग देना है 221 में, तो कितना प्राप्त लगेगा, 1 प्राप्त यहाँ भाग जाएगा, तो 156। अब हम यहाँ घटाते हैं तो 1 यानी कि 1 है और 1 में से 6 नहीं घटेगा, तो 1 दहाई से पैंचा लेगा तो 11 हो जाएगा, और 11 में से 6 जब घटेगा तो क्या होगा 5। अब इसके पास जब 2 था तब 1 बच गया, तो फिर से 1 दहाई पैंचा लिया जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 11, और 11 में से 5 घटेगा तो इस बार क्या बचेगा 6, और 1 में से 1 घट गया तो क्या बचेगा 0। यानी कि 65 मेरे पास संख्या है। अब 65 से हम इस वाले संख्या में भाग देंगे 156। अब 65 से कितना प्राप्त लगाएंगे कि 156 के नजदीक या फिर पूरा करें, तो हम 2 बार लगाते हैं, 2 बार में भाग लगेगा, तो 5 गुना के 10 और 6 गुना के 12, 12 और 1
13। अब इसे हम घटाते हैं, तो घटाएंगे तो क्या होगा, 6 में से 0 घटेगा तो 6 बचेगा, और 5 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 2, और 1 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। अब हम ये जो 26 संख्या आया इससे हम 65 में भाग देंगे तो क्या आएगा 65। अब यहाँ से हम भाग देंगे तो 26 दूना के 52, यानी कि 65 से नजदीक है, पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो 2 कितना लगाएंगे तो 26 दूना के 52। अब 5 में से हम 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 3, और 6 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, यानी कि मेरे पास संख्या कितना आया 13। अब इस 13 संख्या से हम किस में भाग देंगे 26 में। अब 13 का 2 मरापित पढ़ेंगे तो 13 दूना का 26, और पूरा पूरा क्या होता है भाग लग जाता है। अब हम इसे कौन से विधि से बनाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के विधि से। तो आगे हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से इसका सूत्र होता है A = BQ + R, जहाँ Q = नोट 0। तो देखिए यहाँ पे A कितना है 221 = 156 गुना का 1 प्लस में आपका शेष क्या बचा था 65। अब इसी प्रकार से आगे 156 = 65 गुना का कितना भाग लगा था तो 2, और शेष कितना बचा था 26। उसी प्रकार से हम फिर से आगे बढ़ेंगे 65 = 26 गुना का 2, और शेष कितना बचा था 13। अब उसी प्रकार से हम आगे फिर से बढ़ेंगे, यानी कि 26 = 13 और गुने का क्या 2, और शेष क्या बचा था 0, यानी कि शेष क्या आ गया 0। और जब शेष 0 आ जाता है भाग विधि में, यानी कि वहां का कंप्लीट रूप से भाग लग चुका है। अतः 156 और 221 का मौसम, यानी कि HCF कितना आ गया 13 आ चुका है। अभी इस क्वेश्चन का पूरा आंसर नहीं आया है, क्यों, क्योंकि अभी हम जो हल किए हैं 156 और 221 को ही हल किए हैं, जिसमें आंसर कितना आया है 13। अब जो हम हल करेंगे से आगे देखते हैं। देखिए HCF बराबर कितना आ गया, HCF बराबर आ गया 13, लेकिन एक जो इस ग्रुप का सबसे बड़ा जो संख्या था कितना था 364। अब जो है हम इस 364 में इस 13 से हल करेंगे और भाग दे करके आंसर प्राप्त करेंगे। तो देखिए 13 से हमें भाग देना है कितना में 364 में। अब हम भाग लगाएंगे कितना में, सबसे पहले 2 संख्या का यानी कि है, तो 2 संख्या में हम कोशिश करेंगे भाग देने के लिए। तो 13 दूना के 26, क्या आएगा 26, घटाते हैं क्या आ जाएगा 0, और ये कितना होगा 1, और ये कितना होगा 4 का 4। अब देखिए 13 से हम अभी फिर से भाग दे सकते हैं 104 में। तो 13 से हम कितना बराबर पढ़ेंगे 104 आएगा, या तो फिर उसके नजदीक या उससे फिर कम आना चाहिए। तो आप लोग गुना करके देखिएगा, 8 में आप चेक कीजिए भाग लग गया, यानी कि 8 तिहाई 24 हासिल का क्या बचा 2। 8 में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 8 और 2 10, 104, यानी कि हम इसे 8 मुनाफिक लगाते हैं तो 104, यानी पूरा पूरा क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा, और शेष क्या बचेगा 0। अब हम इसको क्या कौन से विधि से बनाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है A = BQ + R, जहां Q = नोट 0। तो देखिए 364 = 13 गुने का 28, कितना बराबर लगाया था 28, शेष क्या आया था 0,
तो जहाँ पे शेष अगर 0 आता है यानी कि कंप्लीट रूप से यानी कि भाग उस संख्या में लग चुका है, तो क्या हो गया, शेष 0। अतः हम लिख सकते हैं 13 और 364 का HCF भी कितना आया, 13। अब हम लिख सकते हैं अतः 156, 221 और 364 का HCF यानी कि मसह कितना आया, 13 आया। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपको मिलता है बनाने के लिए, तो आप सबसे पहले A, B और C के रूप में लिख लीजिएगा, और जो सबसे बड़ा संख्या होगा उसे सबसे लास्ट में हम भाग करेंगे, बाकी के जो दो छोटे संख्या उससे होंगे उसको A और B मान करके हम पहले HCF ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं, और अगला टाइप क्या है हम देखते हैं। चलिए देखिए, टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो चलिए हम इसे हम हल करते हैं। देखिए, मान लेते हैं, माना कि q एक धनात्मक पूर्णांक है, जहां a = bq + r, q = नॉट 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यह जो फॉर्मूला है कौन से परिमेय को दर्शाता है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से मान लेते हैं जहां r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... ये आगे तक संख्या जा सकता है, लेकिन हम इस संख्या को दर्शाने के लिए, सिद्ध करने के लिए इतना संख्या ठीक है। यहाँ r बराबर 0, r बराबर 1, r बराबर 2, r बराबर 3, r बराबर 4, r बराबर 5। इधर देखिए, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, 6q + 1, लेकिन r का वैल्यू कितना रखने के लिए कहा जा रहा है, 0। तो 6q + 0, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 और लास्ट 6q + 5। अब हम नीचे देखेंगे, यहाँ हम किसी एक संख्या या तो सम संख्या को कोशिश करते लेने के लिए, या तो फिर विषम संख्या, एक बार में किसी एक संख्या को लेंगे, सम संख्या या फिर विषम संख्या। तो पहले हम सम संख्या को लेकर के देखते हैं, यानी कि जिसमें 0 सम संख्या के अकॉर्डिंग आता है, उसके बाद एक संख्या छोड़ करके दूसरा संख्या 2, ये भी सम संख्या आता है, फिर 3 वाले को छोड़ देंगे और फिर 4 वाले को लेंगे, ये भी सम संख्या के अकॉर्डिंग आता है। तो यहाँ 6q + 0, 6q + 2, 6q + 4, यह जो संख्या है यह एक समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है। अतः यहाँ अब हम विषम संख्या वालों को देखते हैं। तो विषम संख्या 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, यह एक विषमधन पूर्णांक है, विषमधन पूर्णांक है। यही आपका क्या हुआ, सिद्ध हुआ, प्रूफ।
ये आपका सिद्ध हुआ, क्योंकि दर्शाने के लिए बोला जा रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 और 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में है। तो यही पे आपका सिद्ध हो चुका है। चलिए, इस प्रकार से अगर आगे आपको क्वेश्चन मिलता है तो बिल्कुल प्रूफ कर लीजिएगा, सिद्ध कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ चेंज हो सकता है क्वेश्चन में 4q + 1, 4q + 3 या 4q + 5, या फिर इसी क्वेश्चन में हो सकता है 2q + 1, 2q + 3 या 2q + 5। तो हमें उम्मीद है कि इस तरीके के अगर आपको क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए आएगा एग्जाम में तो आप अच्छे तरीके से सिद्ध कर पाइएगा। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। चलिए, टाइप नंबर 2 में ही क्वेश्चन नंबर हम दूसरा को देखते हैं और हल करते हैं। इसमें क्वेश्चन आपका चेंज हो चुका है। क्वेश्चन चेंज हुआ है, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 या 4q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। चलिए, अब इसे हम हल करते हैं। माना कि q एक धनात्मक पूर्णांक है जहां a = bq + r, जहां q का मान नॉट 0 यानी कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि r = 0, 1, 2, 3, 4, 5 चलिए इसमें देखते हैं r = 0, r = 1, r = 2, r = 3, r = 4 और r = 5। इससे पहले हम बताते हैं क्वेश्चन में कि यहाँ पे 6q + 1 था, तो हम यहाँ पे 6q + 0 से स्टार्ट किए थे। इस क्वेश्चन में 4q + 1 है, इसलिए 4q + 0 से हम स्टार्ट करेंगे। तो 4q + 0, 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3, 4q + 4 और लास्ट 4q + 5। तो देखिए यहाँ जो आप संख्या को देखेंगे तो सबसे पहले हम सम संख्या के लेते हैं। तो 4q + 0, 4q + 2, 4q + 4, यह है एक समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है। अतः 4q + 1, 4q + 3, 4q + 5 यह एक विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक विषम धन पूर्णांक है। यही आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है, आपका आंसर इस क्वेश्चन का आ गया। तो चलिए अब हम टाइप को चेंज करते हैं और टाइप नंबर 3 में देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। चलिए तो देखिए टाइप नंबर 3 में ही क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। एक मिठाई विक्रेता के पास काजू एवं बादाम के क्रमशः 420 और 130 बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहते हैं कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे और न्यूनतम स्थान 6 है। यानी कहने का मतलब कि मिठाई का रखने का जो एक प्लेट है, एक प्लेट दिखा रहा आपको कि इस प्लेट में हम किस तरीके से उस मिठाई को सजा करके रखें ताकि मिठाई के जो संख्या हो वो समान रहे और स्थान भी बहुत कम से है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 420 और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 130। चलिए हम इस प्रकार से हम भाग विधि से इसे हल करते हैं। तो 130 से भागा देना कितना में 420 में हमें कितना बराबर लगाना पड़ेगा 1 बराबर। तो कितना होगा देख लेते हैं हमें पहले कि कितना बराबर लगाना पड़ेगा। 130 में हम गुना करेंगे कितना से, अब एक बार गुना करके देखिए कि 1 से लगेगा या फिर 130 में 2 से लगेगा या फिर 130 में 3 से लगेगा। ठीक है, गुना करके चेक कीजिए। तो चलिए इसे करेंगे गुना तो 0 और ये कितना होगा 130 ही रह जाएगा। इससे गुना करेंगे तो कितना 0 और 3 गुना के 6 और 260 ही रहेगा। इसे गुना करते हैं तो 0 3 तिहाई 9 और फिर 3 एकम 3 यानी कि 390, यानी कि हम 420 के नज़दीक में आ जाते हैं।
तो हम कितना बड़ा वृत्त लगाएंगे, 3 बड़ा वृत्त, तो क्या होगा 390। अब इसे घटाएंगे तो 0 में से 0 घटा तो क्या बचेगा 0। अब ये 2 में से 9 नहीं घटेगा, एक दाएं पैंचा लेंगे तो क्या होगा 12, 12 में से 9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 9 2 11, यानी कि 9 3 12, 3 बचेगा। और ये 4 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, सॉरी ये एक दाएं पैंचा दे दिया था, तो 3 में से 3 गया तो क्या बचेगा 0। अब हम इस 30 से भागा देंगे किसमें, 130 में। 130 में हम कितना से भागा देंगे, यानी कितना बड़ा वृत्त पहले गुना करेंगे, देखिए आप लोग। चलिए 4 बड़ा वृत्त हम लगाते हैं, तो 4 में 0 से गुना करेंगे पहले तो 0, और 3 में 4 से गुना करेंगे, 3 चौक को 12, यानी कि 120। अब हम इसे घटाएंगे तो 0, और ये कितना बचेगा 1, और 1 में से 1 घट गया तो क्या बचेगा 0। अब हम इस 10 से किस में भागा देंगे, इस वाले संख्या 30 में, तो 30 में 10 से भागा देंगे तो 3 बड़ा वृत्त लगेगा तो क्या हो जाएगा 30। और ये पूरा पूरा कट के क्या आ जाएगा 0। अब हम इसे कौन से विधि से बनाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से हल करेंगे। क्यों, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में हर एक क्वेश्चन को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से ही पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, तो इसका सूत्र क्या होता है, A = BQ + R, जहाँ Q = नॉट 0। तो देखिए यहाँ पर A का वैल्यू क्या दिया हुआ है 420 इक्वल टू B का वैल्यू क्या है 130। हम गुना कितना बड़ा वृत्त लगाए हैं 3 बड़ा वृत्त, और हमें आंसर कितना प्राप्त हुआ है 30, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 30। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो 130 बराबर कितना 30, हम गुना कितना लगाए हैं 4 बड़ा वृत्त, तो यहाँ 4 लिख देंगे, और शेष क्या बचा था 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और 30 = 10 गुना का 3, और शेष क्या बचा था 0। हम इस क्लास में हम पढ़ते हैं शुरू से कि जिस क्वेश्चन में यानी कि भाग द्वारा जब भाग दे रहे हैं, अगर शेष 0 आ जाता है तो उसका भाग वहीं पे रुक जाता है, तो शेष का कितना है 0। अब हम लिख सकते हैं अतः 420 और 130 का HCF कितना आ गया, यानी कि 10 आ गया। ठीक है, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। आप समझिए जो विक्रेता था, जो आप उसका प्लेट, उस प्लेट में 10-10 का लाइन लगाएगा, यानी कि हर एक मिठाई को 10-10 गिन करके रखेगा, उसका जो मिठाई का संख्या होगा समान होगा और जगह भी काफ़ी कम छेकेगा। ठीक है, तो देखिए यानी कि टाइप नंबर 3 हम पढ़ चुके हैं, यानी कि वास्तविक संख्या में जितने भी 1.1 यानी कि 1.1 में क्वेश्चन था, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। हमें पूरा विश्वास है कि उसमें के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब आप लोगों से बन जाएगा। देखिए हम पिछले भाग 2 में जो वीडियो बनाए थे, उस वीडियो में हम एक लास्ट क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन ये था कि पाई 1 है, हम बताते हैं कि पाई 1 कौन सी संख्या है। ऑप्शन था परिमेय संख्या, ऑप्शन बी पूर्णांक संख्या, और ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या, या ऑप्शन नंबर डी अभाज्य संख्या। ये आपका क्वेश्चन दिया गया था भाग नंबर 2 जो वीडियो बना था उसके लास्ट में। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा यानी कि अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि पाई का मान 22/7 लगभग होता है, उसका पूरा पूरा भाग नहीं लग पाता है, और ये पाई क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। इस क्वेश्चन को आप दम VVI मान लीजिए 2022 में एग्जाम के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको परफेक्ट रूप से आपको दम पूरा गारंटी के साथ करें कि ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाता है। और ये पाई एक अपरिमेय संख्या बहुत बार क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। चलिए आज की इस वीडियो में लास्ट एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में कमेंट कीजिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि 0 1 2 3 डॉट 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 संख्या है, यानी कि 0 के बाद 1 2 3 ये जो संख्या लिखा हुआ है कौन सी संख्या को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए पूर्ण संख्या है, ऑप्शन नंबर बी प्राकृत संख्या है, या ऑप्शन नंबर सी भाज्य संख्या है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई संख्या सही नहीं है, यानी कि इनमें से जो ऑप्शन है कोई सही नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से अगर वीडियो देखे होंगे इससे पहले वाले, तो बिल्कुल आसानी तरीके से ऑप्शन आपको समझ में आएगा, और इसका आंसर भी सही तरीके से आप कमेंट कीजिएगा। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप क्लास 10
में चैप्टर नंबर जो हम 1 पढ़े उसमें हर एक क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ 1.2 को लेकर के, तब तक के लिए